नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बाखबर में आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के तेवर के बारे में। दरअसल राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी का कहना है कि कांग्रेस में जिसको नहीं रहना है, जिसकी निष्ठा किसी और दल से है, किसी और के साथ है, जिनको जाना है वो जाओ। कमलनाथ की ये दो टूक उनकी तलखी को भी बयां करती है। उन्होंने साथ में ये भी जोड़ा, जो जाना चाहते हैं मैं उनको अपनी कार से जहां वो जाना चाहते हैं वहां छोड़कर आने के लिए तैयार हूं। तो आखिर इसके मायने क्या हैं? कमलनाथ कह रहे हैं कि जिसको जाना है वो जाए। राहुल गांधी देश को जोड़ने में लगे हैं। कांग्रेस को जोड़ने की बात भी उसके साथ अपने आप हो जाती है। कमलनाथ की इस तलखी पर दिग्विजय सिंह के अनुज लक्ष्मण सिंह ने भी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के पूर्व प्रतिपक्ष नेता अजय सिंह राहुल ने भी इस पर थोड़ी सी बात कही है और उसके साथ साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, सब ने कुछ ना कुछ कहा। तो पहले सुन लेते हैं नाथ की तलखी और उस पर नेताओं की प्रतिक्रिया। उनको तो हमने निष्कासित कर दिया था। वो तो 3-4 महीने से ही चल रहा था। जनपद के चुनाव में, हमारे पंचायती चुनाव में उन्होंने कांग्रेस विरोधी बात कर रहे थे, कार्य कर रहे थे, अपने आप को बचाना चाह रहे हैं, उनके ऊपर दबाव है। अब मैं ये तो नहीं कहना चाहता, उन्होंने खुद मुझे बात करी फ़ोन पर, कोई जाता है कांग्रेस से, आप क्या समझते हैं कांग्रेस ख़त्म होगी? अभी तुम पूछ रहे थे कि कोई लोग जाना चाह रहे हैं, मैंने कहा बिल्कुल जाएँ, जिसको जाना है जाएँ, हम किसी को रोकना नहीं चाहते। अगर वो जाना चाहते हैं, अपना भविष्य सोचते हैं और विचार बीजेपी से मिलते हैं, मैं तो उनको अपनी मोटर दूंगा, जाइए आप मेरी कार में जाइए। मैं किसी के खुशामद करने में, जो कर रहे हैं अपनी निष्ठा से कर रहे हैं, कोई दबाव से कुछ नहीं करता, अपनी निष्ठा से, कांग्रेस के प्रति अपनी निष्ठा से करता है और वो करे। कटारे जी ने एक व्यक्ति विशेष के लिए सोशल मीडिया में बात रखी है और मेरे ख्याल से सोशल मीडिया की जगह यदि खुद ही कमलनाथ जी से कह देते कि एक ओबीसी नेता का भी चयन हो जाए तो मेरे ख्याल से उचित होता। ये सवाल खड़ा करना कि कमलनाथ जी के खिलाफ कोई आवाज उठ रही हो, ये मुझे नहीं लगता ठीक। किसी को भी जाने न दिया जाए, ये प्रयास होना चाहिए, छोड़ने के समय नहीं है। कांग्रेस बचाव आंदोलन चलाना चाहिए उनका। लोग कांग्रेस को छोड़ कर दूसरी पार्टी में जा रहे हैं, तो राहुल जी को चाहिए कि वे कांग्रेस बचाव आंदोलन करें। हाँ, तो उनको बहुत सारी गाड़ियां खरीद लेना चाहिए। अब ये 36 का आंकड़ा दोनों का बताता है, राहुल भैया का, कमलनाथ जी का। वो जोड़ों पे निकले हैं, ये छोड़ों पे, ये घर तक गाड़ी से छोड़ने आ रहे हैं, वो पदयात्रा पे निकले हुए और अपनी कार से छोड़ने जाएंगे। अब कमलनाथ जी पहले ही चलो चलो कह करके सरकार गिरवा दी, अब भागो भागो कहकर संगठन को ही खत्म करने पर लग गए। देखिए, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं आदरणीय कटारे जी और पूर्व विधायक हैं, उन्होंने इस पर तो कुल मिलाकर कांग्रेस में कमलनाथ की तलखी भाजपा के लिए भी चर्चा का विषय बनी हुई है। वजह है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अरुणोदय चौबे ने कांग्रेस छोड़ी है और उसके पीछे के बहुत सारे कारणों में ये भी है कि प्रदेश नेतृत्व उनको तरजीह नहीं दे रहा है। तो बहुत सारी बातें जिस पर हम विस्तार से बात करेंगे कि आखिर कमलनाथ जैसे वरिष्ठ नेता को ये क्यों कहना पड़ा, क्या वजह है। उन्होंने इंदिरा गांधी से लेकर राजीव गांधी, संजय गांधी, सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह, पीवी नरसिम्हा राव सबके साथ काम किया है। तो इसका मतलब इतना वरिष्ठ नेता कुछ कहता है, या तो पार्टी का कद छोटा हो रहा है, या उनका कद बड़ा हो रहा है, या पार्टी के नेतृत्व से उनका तालमेल नहीं है। तो बहुत सारी बातें जिन पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद है स्टूडियो में हमारे पत्रकार साथी आशीष दुबे जी, योगीराज योगेश जी, और टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ी हैं मध्य प्रदेश की वरिष्ठ पत्रकार इंदौर से जयश्री पिंगले जी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। जयश्री जी, मेरी आवाज सुन पा रही हैं आप? जयश्री जी, मेरी आवाज सुन पा रही हैं? हाँ जी, मुझे दरअसल अरुणोदय चौबे ने कांग्रेस छोड़ी है और उसके बाद से कांग्रेस के भीतर इस बात की चर्चा है कि कौन कौन छोड़कर जा रहा है। क्योंकि कुछ लोगों के छोड़ने से कमलनाथ जी की सरकार गिर गई थी, तो ये छोड़ने का मामला जो है वो जब जैसे आता है तो हमें लगता है कि कमलनाथ जी के तेवर थोड़े से तल्ख हो जाते हैं
उन्होंने कहा कि जिसको जाना है वो जाए और मैं अपनी कार से उनको वहां तक छोड़कर आऊंगा जहां तक वो जाना चाहते हैं। आपकी टिप्पणी कि कमलनाथ जी की तल्खी की वजह क्या है? जी, अब सरकार गवा दी है उन्होंने उन लोगों की वजह से, मतलब जिस तरह से दल बदल हुआ है उसके कारण, तो लाजमी है उनका इस तरह से बयान देना। और अभी पूरे देश के हालात भी हम अगर देखें तो अभी आज सुबह ही जैसे अमरिंदर सिंह पंजाब के जो पूर्व मुख्यमंत्री है और एक बहुत बड़े स्टॉलर नेता है कांग्रेस के, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। पहले तो पार्टी अलग बनाई और वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। और अभी कल की जो घटना है, परसों की, जो गोवा से जो 8 विधायक थे, पूर्व मुख्यमंत्री थे, वो चले गए हैं। इधर राहुल जो है वो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। तो पूरा सिनेरियो जो है कांग्रेस के लिए वो बहुत ही डेवास्टेटिंग, मतलब बहुत ही बुरे हालात से कांग्रेस घिरी हुई है और उठने की कोशिश कर रही है। तो पता चल रहा है कि जो सबसे पहले जहाज डूबने के साथ जो होता है ना कि सबसे पहले जो भाग जाते हैं लोग, तो वो चीज जो है वो दिखाई दे रही है। तो ऐसे में लाजमी है अगर कमलनाथ इस तरह के बयान दे रहे हैं तो, और राजनीति जो है वो आपको एक प्रतिबद्धता वाली और कमिटमेंट वाली तो रही नहीं है। आपको याद होगा कि गोवा के जो विधायक भाग कर गए हैं बीजेपी में, वो कुछ दिन पहले चर्चेस में जाके उन्होंने ओथ लिया था कि हम कमिटेड रहेंगे, लॉयल रहेंगे। और अब वो कह रहे हैं कि भगवान ने उनको बुद्धि दी है और भगवान के कॉल पर वो वहां चले गए हैं। तो कांग्रेस की हालत को देखते हुए मुझे लगता है कि कमलनाथ का ये जो बयान है, ये एक जो हार्ड लीडरशिप होती है ऐसे बुरे दौर में भी, जो कि हर चीज का सामना करने के लिए तैयार होती है, ये उस तरह की इतनी एक्सपीरियंस के साथ आया हुआ है एक वरिष्ठ नेता का ये बयान है जो ये बता रहा है कि भाई हमें कोई जरूरत नहीं है, आपको अगर कमिटमेंट नहीं है तो आप जा सकते हैं, आपको आगे जाना, आप जाइए आराम से और मैं आपको छोड़कर आता हूँ। बिल्कुल जयश्री जी, ये लोगों के छोड़ने की वजह से कमलनाथ जी के तेवर तल्ख हैं, लेकिन वजह यह कि लोग छोड़ क्यों रहे हैं? मैं लौटूंगा इस पर, आपसे जरूर मेरा सवाल रहेगा कि क्या कांग्रेस में नेताओं का अपना भविष्य सुरक्षित नहीं लगता? क्या उनको लगता है कि अब उनकी कांग्रेस के भीतर ज़्यादा आगे बढ़ने की गुंजाइश खत्म हो गई है? और ऐसे में लोग सोचते हैं कि जहां भविष्य बेहतर हो वहां हम चले जाएं, तो लोग तलाश रहे हैं जहां उनका बेहतर भविष्य हो सकता है। तो कुछ लोगों को कांग्रेस में दिखता है और कुछ को, बिहार की हम बात करें तो फिर लालू के साथ भी दिखता है। तो लोग अपने अपने भविष्य के चक्कर में अपनी जड़ों को छोड़कर दूसरी जगह जा रहे हैं। तो मैं ये सवाल भी जरूर रहेगा आपसे मेरा। आशीष जी, राजनीति में शपथ, कस्में, वादे कोई मायने होते क्या? लोग कहते हैं कि जिस पार्टी में मैं हूँ मेरी तो अर्थी यहाँ से उठेगी, मैं मरते दम तक यहाँ रहूँगा। हम देखते हैं उसके कुछ दिनों बाद ही वो पार्टी छोड़ देते हैं। तो राजनीति में शपथ लेते हैं कि जब मंत्री बनते हैं कि मैं शपथ लेता हूं कि सारा काम ईमानदारी से करूंगा और पूरी शपथ होती, लेकिन पहले दिन से ही वो बेईमानी का काम शुरू कर देते हैं। तो सियासत में कस्में, वादे, शपथ, कस्में, मुझे लगता है इसके कोई बहुत मतलब नहीं होता है। कमलनाथ जी का तजुर्बा है या कमलनाथ जी फ्रस्ट्रेशन में है? क्योंकि मध्य प्रदेश में उनके नेतृत्व में सरकार बनी थी बहुत अल्प टाइम में, लेकिन बहुत अल्प टाइम में वो चली भी गई। आपको क्या लगता है कि कमलनाथ जी के व्यवहार के चलते सरकार चली गई, कमलनाथ जी के व्यवहार के चलते लोग पार्टी छोड़ रहे हैं, या लोगों को अपना भविष्य अब कांग्रेस में दिख नहीं रहा है? आपकी राय? देखिए, कमलनाथ के काम की जो शैली है वो पिछले जो दो तीन अध्यक्ष रहे हैं ताजा पिछले 10-12 सालों में, उससे थोड़ी सी अलग है। लेकिन कमलनाथ का जो बोलने का तरीका है, उनको जिस तरह से बात करते हैं, वो जो टू द पॉइंट बात जो होती है, जैसी एक कारपोरेट शैली में होती है, ज़्यादा लंबी बात वो करते नहीं हैं। तो कांग्रेस के लोगों के लिए ये पिछले 4-5 साल से एक नए तरह का तजुर्बा है, उस तरह से इस तरह के अध्यक्ष के साथ काम करने का। और फिर चूंकि 15 महीने में उनकी सरकार गिर गई, तो पहले जो स्थितियां थी जिससे लोगों ने एडजस्ट करके काम आगे शुरू किया था, और उसके बाद सरकार गिरने से कहीं ना कहीं जो कमलनाथ की छवि को भी धक्का है कि एक इतने बड़े मैनेजर की तरह उनकी छवि थी कि वो दिल्ली में फ्लोर मैनेजमेंट करते थे, सारी चीज़ें करते थे, उसके बाद उनकी सरकार वो नहीं बचा पाना। तो एक झटका उनका वो है जिसकी वजह से कुछ नेताओं को कहीं ना कहीं ये लगा होगा कि ये कितनी आगे तक गाड़ी खींचेगी। लेकिन अब चूंकि चुनाव का बहुत कम वक्त है और ऐसे समय में जो निश्चित तौर पर, क्योंकि भाजपा की पूरे देश भर में जिस तरह की राजनीति है, अब जिस तरह से कांग्रेस को फोकस करके काम करते हैं भाजपा के लोग, क्योंकि उनका एक
घोषित अघोषित एजेंडा है कांग्रेस मुक्त भारत का। तो वो उनकी नज़र होती है कांग्रेस के नेताओं को, और बहुत सारी तोड़फोड़ होती है, ये स्वाभाविक भी होती है, अस्वाभाविक भी होती है, दोनों चीज़ें समझी जा सकती हैं। तो इस स्थिति में कमलनाथ का जब ये बयान आना कि जब 1 साल बाद चुनाव होना है और कांग्रेस में कई तरह से इस तरह बातें चल रही हैं, कुछ कांग्रेस के नेता, कुछ विधायक भाजपा के संपर्क में है, ये लंबे समय से बातें चल रही हैं और आया राम गया राम का मौसम शुरू होने वाला है। तो जब कमलनाथ ने ये बात बोली है तो इसके पीछे मैं एक बात ये भी देखता हूं कि देखिए, अरुणोदय चौबे ने कांग्रेस छोड़ी है, उस संदर्भ में उन्होंने बात कही। अरुणोदय चौबे खुद कमलनाथ के समर्थक कहलाते थे और पिछले जैसा कहा जा रहा है कि वो काफ़ी प्रताड़ना के शिकार हो रहे थे सरकार की तरफ से, या उनको प्रशासन से प्रेशर डलवाया जा रहा था। तो फिर ये कांग्रेस और कमलनाथ की भी ड्यूटी थी कि उनको उनके लिए लड़ाई लड़ते, अगर ये बात सही थी तो ये बात है, उससे उनकी और अकेले छोड़ दिया। बिल्कुल, तो फिर वो जाहिर कि कुछ तो अपने लिए बचाव के लिए करेगा। और फिर वो कहते हम 4 महीने पहले निष्कासित कर चुके थे। तो कई तरह की बातें सामने आई हैं। तो ये इस खींच से भी उपजा है कि एक उनका समर्थक गया। दूसरी बात अब ये भी है इसमें कि जो उन्होंने बात बोली है कुछ राहुल गांधी के बयान से मिलती हुई है। राहुल गांधी ने करीब 1.5 साल पहले बात कही थी कि जो हमारे साथ रह के भाजपा और संघ की विचारधारा से लड़ सकते हैं वो रहें, नहीं तो उन्हें जहां जाना है जाएं। ये राहुल गांधी ने बोला था 1-1.5 साल पहले। तो उस समय बोलने के मायने कुछ और थे। G23 ग्रुप उसी समय शुरू हुआ था और बहुत सारी चीजें थी और पैचअप की कोशिशें भी हो रही थी और कुछ लोग आ रहे जा रहे थे, तो वो सारी बातें थी। राहुल गांधी के बाद अब कमलनाथ ने जो बात बोली मध्य प्रदेश के संदर्भ में, और फिर अजय सिंह ने भी जो बात बोली है, वो दो नेताओं का माइंडसेट बताती हैं। लेकिन मैं मानता हूं कि ये जो अभी समय है उसमें कांग्रेस को एक संगठन के नाते पार्टी को अपने नेताओं से ज्यादा बात करनी चाहिए और उनको संतुष्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। बिल्कुल, सीधी सी बात है कि अगर आप पार्टी के मुखिया हैं, परिवार के मुखिया हैं, तो आपको परिवार के मुखिया के नाते परिवार को जोड़कर चलना पड़ेगा, मजबूती से आगे बढ़ना पड़ेगा, और जो आपके समर्थक हैं उनके सुख दुख में साथ होना पड़ेगा, सड़क पर भी और सदन में भी। योगी राज जी, राजनीति में बहुत तोल मोल कर बोला जाता है, बहुत तराजू के साथ बोलना पड़ता, नहीं तो एक शब्द का अर्थ ऐसा अनर्थ पैदा करता है कि कई बार लुटिया डूब जाती है। तो जिस ढंग से कमलनाथ जी की शैली है, आशीष जी कह रहे हैं कि बहुत वो कट टू कट बात करते हैं, टू दी पॉइंट बात करते हैं। लेकिन अगर कोई पूर्व मुख्यमंत्री, कोई केंद्रीय मंत्री जिसकी संसदीय जीवन ही मुझे लगता है कि 40 साल से ऊपर का है, अगर वो ये कहे कि सदन में बकवास होती है, ये उनका अर्थ बकवास का नहीं हो सकता। लेकिन जब आप बोलेंगे सार्वजनिक जीवन में है तो सदन के कामकाज को बकवास कहेंगे तो फिर लोग आपकी मानसिकता पर, आपकी शब्दों के प्रति संवेदनशीलता पर और आपकी गंभीरता पर सवाल खड़े करेंगे। तो मुझे लगता है कि भारतीय राजनीति में या सार्वजनिक जीवन में आप कुछ भी बोलेंगे तो आपको बहुत सोच समझ के बोलना पड़ेगा। शब्दों की गरिमा, शब्दों की संवेदना और उसके मायने, क्योंकि आप जिस पद पर बैठे हैं, जिस पार्टी के साथ हैं और जो आपकी वरिष्ठता है, अगर आप उसके हिसाब से नहीं बोलेंगे तो आपका कद घटे या बढ़े, लेकिन आप जहां जिस पार्टी में हैं उसके कद को नुकसान पहुंचेगा। आपको क्या लगता है? नहीं, और नुकसान न केवल पहुंचेगा बल्कि नुकसान तो पहुंच भी रहा है कांग्रेस को। और ये बात बिल्कुल सही है कि तोल मोल के बोलना चाहिए, लेकिन ये तोल मोल के बोलते हैं, लेकिन जब भी बोलते हैं तो कोई बड़ा विस्फोट कर देते हैं, वो फायदे के बजाय और नुकसान हो जाता है। संगठन में, प्रदेश कांग्रेस के संगठन में एक ऐसे आदमी, संगठन का काम ही है ना एकजुट करके सबको चलना, और यहाँ तो ऐसी परिस्थितियाँ डेवलप हो जाती हैं कि जो हैं वो छोड़ के चलते बनते हैं। और जब आप ऐसी भाषा बोलते हो, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के मामले में भी आपने ऐसे ही बोला था कि जिसको सड़क पे उतरना उतर गया सड़क पे वो। तो जब आप तो किसी की एक शब्द ने पार्टी को सत्ता से सड़क पर ला दिया। बिल्कुल। तो मैं सिर्फ इसमें एक चीज जोड़ूंगा कि महाभारत कैसे हुआ था। अगर द्रौपदी ये नहीं कहती कि अंधों की संतानें अंधी होती है तो शायद महाभारत नहीं होता। मुझे लगता है कि हम सबको, जो भी सार्वजनिक जीवन में है और या नहीं भी है, तो इन चीज़ों से सबक लेना पड़ेगा। चाहे द्रौपदी के एक शब्द ने महाभारत करा दी और कमलनाथ जी के एक शब्द ने कांग्रेस सत्ता से सड़क पर ला दिया। अब आगे आपकी बात। मैं भी यही कह रहा था कि शब्द की ताकत क्या होती है इसका अंदाज़ा इन लोगों को पता नहीं है। तीर और गोली की बंदूक से भी ज़्यादा पावरफुल होती है शब्द की ताकत। और जब आप इस तरह की बात करते हैं तो डेफिनेटली किसी की भावनाएं हर्ट होती हैं और उससे न केवल उस आदमी को बल्कि आपको और पूरी पार्टी को नुकसान पहुंचता है। अब कमलनाथ जी कह रहे हैं कि साहब जिसको जाना चले जाओ, मेरी कार है,
पहले तो इनका हेलीकॉप्टर तैयार था कि साहब मेरा हेलीकॉप्टर तैयार खड़ा है, तो वो पंचायत चुनाव में तो काम नहीं आया, अब इस चुनाव में ही काम लगा लो आप, पार्टी में यही आपका योगदान रहेगा कि चलो सब जितने इनके प्रदेश अध्यक्ष में चले गए सब एक एक करके छोड़ते चले गए। तो इस तरह की बातों से बचना चाहिए, खासतौर पर प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर। और एक बात और है, कांग्रेस में अभी जितने भी सीनियर लीडर हैं, जो 70 के पार के जो लोग हैं, वो सब कांग्रेस का स्वर्णिम काल देख चुके हैं, वो पूरा का सत्ता का स्वाद चख चुके हैं जी। और मुझे ऐसा लगता है कि अब उनमें कोई इंटरेस्ट बचा भी नहीं है कि साहब हमें कुछ, या तो बिल्ली के भाग्य से छीका फूट जाए, जैसे कि 2018 में हो गया था मुख्यमंत्री की, वो तो वानप्रस्थ में थे एक तरह से कमलनाथ जी, प्रदेश अध्यक्ष बन गए और भाग्य देखो आप मुख्यमंत्री बन गए हो। तो ये एक अलग बात होती है, लेकिन आप उसको संघर्ष के दम पर सबको ले लपेट के चलो और फिर पार्टी को खड़ा करो, इसमें मेहनत लगती है, इसमें ताकत लगती है। और इसलिए पार्टी की यंग पीढ़ी जो है, अब उसको भी ये लगने लग गया है कि ये जितने भी ये बुजुर्ग नेता हैं, ये ना तो खुद कुछ कर रहा है और ना हमें कुछ करने दे रहे हैं, बिल्कुल हमारा आगे का भविष्य और खराब कर रहे हैं। असल में जो आपने कहा कि जो पीढ़ी है 70 से ज्यादा की उम्र की, वो कांग्रेस का स्वर्णिम काल देख चुकी है। और एक बात और है कि 70 के पार वालों के पास अब खोने के लिए कुछ भी नहीं है। बहुत से बहुत वो अपने दिल की बात कर रहे हैं, जैसे कहते हैं ना मन की बात प्रधानमंत्री मोदी करते हैं। अब जो 70 के पार के लोग हैं, वो चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, वो दिल की बात कर रहे हैं। इसमें बनता कुछ है तो बन जाए और बिगड़ता है तो बिगड़ जाए, उनका कुछ जाने वाला नहीं है। तो सीधी सी बात है, खोने के लिए कुछ नहीं बचा है। 2023 का मामला कांग्रेस के सामने, कांग्रेस को मजबूत करने की बात है। लेकिन अभी तक जो बातें हो रही हैं, चाहे वो अरुणोदय चौबे का मामला हो या कांग्रेस के भीतर संगठन को मजबूत करने का, थोड़ी सी कांग्रेस को और इसमें बढ़त बनाने की जरूरत है। जयश्री जी, आपने सुना अजय आशीष दुबे जी को और योगीराज जी को, क्या कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं उनमें से बहुत से ऐसे जिनको लगता है कि अब खोने के लिए कुछ नहीं है, आखिरी पारी खेल रहे हैं, बॉल आई, बल्ला घुमाया, लग गया तो छक्का, नहीं लगा ठीक से तो कैच आउट, और अगर मिस बॉल होगी तो अगली बॉल खेलेंगे, क्या लगता है आपको? जी बिल्कुल निसंदेह है कि एक बहुत ही ग्रैंड ओल्ड पार्टी है ये, और 70 पार लोगों का एक बहुत बड़ा जमावड़ा जो है वो, और सीनियरिटी का एक बहुत बड़ा एक ग्रुप कांग्रेस के पास है, जो और किसी दल में अभी दिखाई नहीं देता है। और ये सारे ही लोग एक चीफ मिनिस्टर्स हैं, एक कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, हाई रैंक लीडर्स हैं सारे, क्योंकि इन्होंने 60 साल राज किया है इस देश पर जी। उनके लिए खोने के लिए तो कुछ है नहीं। लेकिन एक नजरिया और भी है जो मैं कहना चाहूंगी कि जिस पार्टी में जो ग्रैंड ओल्ड पर्सन है, गुलाम नबी आजाद, वो छोड़कर जा सकते हैं, अमरिंदर सिंह छोड़कर जा सकते हैं, तो ये तमाम जो लोग अभी भी जमे हुए हैं, इनकी भी एक कमिटमेंट और प्रिंसिपल पॉलिटिक्स है कांग्रेस के साथ, ये इसलिए यहाँ पर जमे हुए हैं। नहीं, लेकिन जमे हैं तो कर क्या रहे हैं? जो मजबूत विपक्ष खड़ा करना है और जो कि जरूरी है। अगर ये जमे भी हुए हैं तो ये कर क्या रहे हैं? ये तो उल्टा काम कर रहे हैं, लोगों को घर तक छोड़ के आ रहे हैं। हाँ, ये उनका जो एटीट्यूड का मामला है, ये जो एक लीडरशिप का उनका एक तरीका है करने का, और एक कमांडिंग लीडरशिप को जिस तरह से करते हैं, उसमें जरूर पार्टी को नुकसान हुआ है, पहले भी हुआ है, और अब भी जो जिस तरह से उनकी बातें हो रही है जी। उसका एक खामियाजा हो सकता है कांग्रेस को आने वाले समय में फिर देखना पड़े। लेकिन कमिटमेंट पॉलिटिक्स के साथ ही ये तमाम लोग जुड़े हुए हैं, ऐसा मुझे लगता है जी। चलिए, कमिटमेंट तो है, लेकिन 70 के पार के बाद कमिटमेंट का मतलब है कि अब हमारी पारी खत्म हो रही है, आखिरी इनिंग है, आखिरी सीरीज खेल रहे हैं, इसमें जीत गए तो कोई बात नहीं, और हार गए तो ठीक है, जीत के बहुत सारे जश्न देखे उन्होंने। तो आशीष जी, मुझे लगता है कि जो कांग्रेस के भीतर या सारी पार्टियों में चल रहा है, एक नौजवान पीढ़ी की बात हो रही है। नौजवान पीढ़ी की बात में माने उसमें तेजी भी होगी, जोश भी होगा, लेकिन शब्दों का संतुलन अगर कोई नहीं करेगा, खासतौर से जो तजुर्बेकार हैं, जो पार्टी के लीडर हैं, अगर शब्दों की संवेदना के साथ काम नहीं करेंगे तो उनके अनुभव का लाभ पार्टी को लाभ के बजाय नुकसान पहुंचाएगा। अभी तक कमलनाथ जी ने जो कुछ कहा, हम ये नहीं कहते कि उनकी वजह से पार्टी 16 नगर निगम में से 5 नगर निगम जीत पाई है। ये भी 20 साल में अपने आप में एक रिकॉर्ड है, और ये रिकॉर्ड कमलनाथ जी के खाते में जाता है। लेकिन इसके बाद ऐसा नहीं कि आप कुछ भी बोलने के लिए आज़ाद है, क्योंकि पार्टी जनता से जुड़ी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है। आप कट टू कट बात कर सकते हैं अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में, लेकिन पब्लिकली अगर आप बात करेंगे तो फिर इसके बहुत सारे मायने होते हैं, क्योंकि आपको जनता के वोट चाहिए। आपकी राय, जो उनका एटीट्यूड है, ये पार्टी को नुकसान पहुंचाएगा या लाभ देगा,
2023 बहुत पास आ गया है। देखिए उनका जो एटीट्यूड है या जो बात करने का तरीका है, जो शैली है, ये कांग्रेस के अंदर का विषय है और उनको सोचने की कांग्रेस के अंदर कैडर को सोचने की वो है। लेकिन ये बात तो पब्लिक नहीं कर रहे हैं, मैं वही बता रहा हूँ कि वो उनके अंदर क्या सोचना चाहते हैं, उसका क्या असर होता है, ये हम देख रहे हैं। कांग्रेस का संगठन लगता है मजबूत है, कई जगह काम भी किया है, 4-5 जगह अच्छे रिजल्ट भी लिए हैं कांग्रेस ने। लेकिन ये जो चुनाव का वक्त है, जो नाजुक वक्त है, उस वक्त में ये दो तरह से काम करेगा कमलनाथ का जो बयान। एक वो लोग जो थोड़े से भी डावाडोल हैं या कोई रीजन ढूंढ रहे हैं या कोई एक बेस या प्लेटफॉर्म चाहते हैं, ये उनके लिए काम करेगा और वो भी डैमेजिंग होगा। और ये उनके लिए भी होगा जो थोड़ा कांग्रेस के लिए कमिटेड हैं, तो वो उनके लिए इस तरह का होगा कि वो एक हमारा अध्यक्ष इस तरह से हमें वार्न कर रहा है। ये दो तरह से लोग सोचेंगे, जो मैं दूर से देख के सोचता हूँ। तो जहां तक इस एटीट्यूड की बात है, इस तरीके की बात है, देखिए फिलहाल वो अभी जो है एक कंपेरेटिवली बेहतर रिजल्ट उन्होंने लिया है। तो इस मोमेंटम को बनाए रखने के लिए जरूरी होगा कि वो अपने संगठन के साथ और ज्यादा घुलने मिलने की कोशिश करें। अभी एक समस्या ये है, हम पिछली बारों भी बात भी की थी, कि कांग्रेस के जो सार्वजनिक जो मंच हैं या जो जैसे मान लीजिए प्रदेश कांग्रेस का दफ्तर है, पिछली बार भी ये बात हुई थी, वहां पर उनकी उपस्थिति कम होती है कमलनाथ की खुद की। तो वो जो कार्यकर्ताओं और उनके बीच का जो एक संवाद का जो पुल होना चाहिए, वो नहीं बन पा रहा है। तो ये चीजें बनाई जानी चाहिए, बजाय कि इस तरह की सख्त बातें। ये जो सख्त बातें हैं पार्टी के अंदर बंद कमरे में बोली जा सकती हैं, सामने जब बोली जाती हैं तो एक तो दूसरी तरफ के लोगों को मौका मिलता है, दूसरे दलों के लोगों को मौका मिलता है, और वो लोग जो कोई रीजन ढूंढना चाहते हैं उनको भी मिलता है। तो कांग्रेस की जहां तक बात है, उसमें जो चुनाव है आने वाले, ये कमलनाथ के लिए भी खुद जो है एक किस्म का आखिरी ही चुनाव होगा मध्य प्रदेश में बतौर अध्यक्ष के तौर पे उनका, क्योंकि उन्हें पार्टी ने काफी करीब 5 साल का मौका उनका हो जाएगा, दूसरी बार उनके लिए सामने चांस होगा। तो निश्चित तौर पर उन्होंने अपनी जिंदगी, अपने पॉलिटिकल कैरियर का स्वर्णकाल देखा है। तो वो कोई भी खिलाड़ी चाहेगा कि वो एक अच्छी इनिंग खेल के रिटायर हो। तो उस वक्त में अगर ये स्थितियां पैदा होंगी, जाने में या अनजाने में, अगर वो किसी को संदेश देना चाह रहे हैं तो वो उनका मामला है, या ऐसी बातों से कोई संदेश गड़बड़ हो रहा है तो भी उनको झेलना है। तो एक पुराना खिलाड़ी है, अगर वो दरअसल इस तरह के संदेश में वो एक बार सरकार गवा चुके हैं। जी हाँ, तो मैं वही बोल रहा हूँ कि लोग कई बार मौके ढूंढते हैं कि आप ऐसा बोलो तो मैं ऐसा करूंगा। नहीं, सवाल मौके ढूंढने का नहीं है। आप सार्वजनिक जीवन में है, जो पार्टी के लिए काम कर रहा है वो किसी का निजी नौकर नहीं है, वो पार्टी के लिए काम कर रहा है, विचारधारा के लिए काम कर रहे हैं। आप किसी को बोलेंगे कि जिसको जाना है जाए, किसने रोका सड़क पर उतरना उतर जाए, जो जा रहा है मैं उसको घर तक छोड़ कर आऊंगा या कार से भेजूंगा। तो ये सब जो है मुझे लगता है कि आप अपने निजी नौकर के साथ भी करेंगे तो आजकल वैसे भी लोग काम नहीं करेंगे, छोड़ जाएंगे नौकरी आपकी, निश्चित रूप से। तो ये तो पब्लिक लाइफ की बात है, और आपको उम्र के लिहाज से, अनुभव के लिहाज से, और आने वाले समय जो पार्टी के लिए आ रहा है उसके लिहाज से बिल्कुल उनको थोड़ा सा, जो इस मामले में अजय सिंह ने जो बात कही वो ठीक है कि थोड़ा सा इस वक्त ये जो वक्त है उसको थोड़ा सा देख के चलना हो। इस तरह की बात अगर राहुल गांधी करें तो समझ में आता है कि नौजवान है, युवा है और गांधी परिवार से हैं, एक तरह से वो भारतीय राजनीति में कांग्रेस के युवराज हैं। लेकिन आपने राजीव गांधी के साथ, संजय गांधी के साथ काम किया, हो सकता है योगी राज्य के अगर आज संजय गांधी होते तो उनकी भी शैली थोड़ी सी बदली होती, क्योंकि 1980 के संजय गांधी नौजवान थे और 2022 के संजय गांधी बहुत ही पके हुए, घुटे हुए तजुर्बेकार लीडर होते। तो भाषा में मुझे लगता है कि संयम भी होता और शब्दों की बाजीगरी भी वो जानते, भले ही वो भीतर से किसी के प्रति बहुत गुस्सा हो, लेकिन डिप्लोमेसी ये कहती कि आप प्यार से बात करिए, और भले ही किसी को आप फांसी के साथ सुना रहे हो, लेकिन कलम तोड़ने वाले हो, लेकिन बोलिए प्यार से, क्योंकि आप अगर व्यवहार ठीक नहीं रखेंगे तो वो आपको दिक्कत देगा। आपको क्या लगता है कमलनाथ जी की जो तलखी है वो कांग्रेस को मजबूत बनाएगी, या जो लोग पार्टी छोड़कर जा रहे हैं उनको एक बार फिर से मौका देगी कि भाई अगर यहाँ तो नेतृत्व करा कि जिसको जाना हो जाए, थोड़ा रुक जाए? क्या लगता है आपको, किस ढंग से आप देख रहे हैं इसको? देखिए, उनकी शैली जो है, पिछले आप केवल ये 1-2 चुनाव आप छोड़ दो, बाकी तो कोई विशेष उपलब्धि उनके पिछले 4-5 साल के कार्यकाल में है नहीं। बल्कि जितने लोग, एक ये देख लिया जाए एनालिसिस करके कि इस कार्यकाल में कितने लोग छोड़ के गए और कितने लोग ये लेके आ पाए, तो ये जिम्मेदारी भी तो पड़ती है ना। कांग्रेस संगठन आखिर आपको वरिष्ठ समझ के, आपको अनुभवी समझ के तो मौका देता है कि ये एक ऐसा आदमी है जो सबको
ले लपेट के चलेंगे और संगठन को मजबूत बनाएंगे। लेकिन आप भी यदि वो आशाओं पर खरे ना उतरे जी। और आप उसको अपने आप को पार्टी से बड़ा मानने लगे, व्यक्तिगत, ये एक तरह से व्यक्तिगत स्टेटमेंट भी है कि साहब मैं किसी की सुनता मुनता नहीं हूँ, मुझे तो जो मर्जी में आएगा मैं वो करूँगा, किसी के आने जाने से कोई नुकसान नहीं होता, कोई फायदा नहीं होता। तो ऐसे तो कमलनाथ जी भी कल से चले जाए तो क्या नुकसान हो रहा पार्टी को, कोई होने वाला है क्या नुकसान। लेकिन ऐसी बातें पब्लिक फोरम में और बड़े संगठन के मुखिया के नाते कहने से पार्टी को बचना चाहिए। लेकिन इसकी एक वजह मुझे और जो छोटी सी नजर आती है वो ये है कि मध्य प्रदेश और दिल्ली के संदर्भ, मतलब नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर थोड़ी सी डिफरेंसेस है। मध्य प्रदेश में सबको पता है कि भैया नंबर 2 तो है ही, अपन कुछ भी करो कहीं ना कहीं अपन इस स्थिति में तो आ ही जाएंगे। तो एक जो ये जो न्यूट्रलिटी का जो भाव है ना, वो संघर्ष का मादा जो पैदा करता है, उसमें कहीं ना कहीं दिक्कत लेकिन इसमें पूरी बात यह है कि कमलनाथ उन भाग्यशाली नेताओं में है जिन्होंने संसद में भी पूरी अपनी पॉलिटिकल लाइफ को एंजॉय किया, वहाँ केंद्र में मंत्री रहे, और वो ऐसे भाग्यशाली कम है जो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बने और 6 महीने के भीतर कांग्रेस सरकार में आ गई और उसके बाद वो मुख्यमंत्री भी बन गए और मुख्यमंत्री का भी उन्होंने अपने हिसाब से पार्टी को चलाया, अपने हिसाब से सरकार को चलाया। अलग बात है कि 15 महीने के बाद वो सड़क पर आ गए। इसमें मैं एक चीज़ जरूर जोड़ूंगा कि उनकी इस पूरी सफलता के पीछे एक आदमी का बड़ा रोल था, वो है दिग्विजय सिंह। अगर दिग्विजय सिंह अपनी संगठन क्षमता का इस्तेमाल कांग्रेस के पक्ष में नहीं करते तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस 2018 में सरकार में आती। उसके पीछे एक बात और थी, नर्मदा यात्रा जो उन्होंने की थी उसके चलते उन्होंने जनता के आक्रोश को उभारा था, टूटे हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं को एकजुट किया था और बाद में उन सब ने चुनाव में पंजे को जिताया था गुटबाजी छोड़कर। तो कहीं ना कहीं इस तरह के भाव की जरूरत कमलनाथ के लिए है। वो पार्टी के मुखिया हैं, वरिष्ठ नेता हैं, 2 बातें लोगों की सुनकर चलेंगे। थोड़ा सा एक पुरानी कहावत है कि कम खाओ और गम खाओ। अगर आप गम खाएंगे, गुस्से को जब्त करेंगे तो सरकार की तरफ आप जा सकते हैं, नहीं तो ये संघर्ष है प्राइवेट लिमिटेड पार्टी की तरह। कांग्रेस अगर चलेगी तो हो सकता है कि कमलनाथ उन भाग्यशालियों में भी हो जो पार्टी को प्राइवेट लिमिटेड की तरह चलाएं, लेकिन लगता नहीं कि आने वाले दिनों में ये स्थिति मजबूत रह पाएगी। थोड़ा थोड़ा बदलना पड़ेगा, समय कम है। मैं तीनों मेहमानों का धन्यवाद करूंगा। जयशीष जी आपका भी बहुत बहुत साधुवाद, योगीराज जी आपका भी बहुत धन्यवाद और आशीष जी आपका भी। कुल मिलाकर कमलनाथ तलखी में है। जो लोग पार्टी छोड़कर जा रहे हैं उनको उनका साफ कहना है कि अगर वो जाना चाहते हैं तो अपनी कार से वो छुड़वा देंगे। लेकिन राजनीति में खासतौर से 2003 के लिए, 2023 के लिए कांग्रेस को कितना मुफीद होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इस स्वभाव के चलते थोड़ी सी दिक्कत कांग्रेस को जरूर पैदा होगी। बाखबर में सिर्फ इतना ही। कल किसी और मुद्दे पर बात करेंगे, तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।